अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु से आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होगा? अगर आपका कभी यीशु मसीह से आमना सामना हो जाए और आपको उससे सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप क्या पूछेंगे? मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो उससे यही पूछूंगा, प्रभु, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है? आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? पौलुस ने भी यही सवाल यीशु से पूछा था जब उसकी मुलाकात यीशु से दमिश्क के मार्ग में हुई थी, जैसा प्रेरितों के 9:1-6 में लिखा है। तब पौलुस, जिसका नाम उस समय शाऊल था, वो अभी भी प्रभु के चेलों के खिलाफ धमकियां देता और उन्हें मार डालने की बात करता फिर रहा था। वो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के लिए चिट्ठियां मांगी, परमिशन, ताकि अगर उसे वहां मार्ग के लोग मिले, मार्ग के लोग ये मतलब मसीही, उस समय मसीहियों को मार्ग के लोग कहा जाता था, क्योंकि यीशु ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, आई एम द वे। तो उनको मार्ग के लोग यानी पंथ के लोग कहा जाता था मसीहियों को। तो चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, वो उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। इसके लिए वो चिट्ठियां यानी परमिशंस लेके आया था महायाजक से, अलग अलग आराधनालयों में जाकर। जब वो यात्रा करते करते दमिश्क के मार्ग पर पहुंचा, तो अचानक स्वर्ग से एक तेज रोशनी उसके चारों तरफ चमकी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो पहली बात तो कि ये आवाज़ यीशु की थी। यीशु ये नहीं कह रहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, वो पूछ रहा है तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब क्या है? यीशु और हम अलग अलग नहीं हैं। हम यीशु मसीह की देह हैं और हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो हम एक हैं। तो अगर कोई मुझे सता रहा है तो वो यीशु मसीह को सता रहा है। तो इसीलिए यीशु ने बोला, तू मुझे क्यों सताता है, मतलब मेरे लोगों को क्यों सता रहा है जो मेरे ही देह हैं। तो शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। फिर वो आगे कहता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो ये मैंने समझाया हुआ है प्रेरितों के 26वें अध्याय में। पैने पर लात मारना मतलब क्या है? वो जब किसान खेती करता है, उसके 2 बैल होते हैं, तो बैल क्या होता था, अक्सर रुक जाते थे घास चरने के लिए खेती के टाइम पे, जो मिट्टी को तैयार करना होता था। तो वो क्या करते हैं, एक पैनी सी लकड़ी लेके बैलों के पीछे, दोनों टांगों पर पीछे मारते रहते हैं ऊपर की तरफ, ताकि जब वो रुके तो उन्हें चुभे और वो आगे बढ़े। तो कभी कभी तो वो हाथ में होता है वो पैनी लकड़ी, या फिर कभी कभी वो बांध देते थे इस तरीके से दोनों पैरों में चुभाने के लिए कि जब वो रुके तो वो चुभे फिर आगे बढ़े। तो प्रभु यहाँ पूछ रहा है कि देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम उस पैनी लकड़ी को लात मारकर हटाने की कोशिश करो, लेकिन वो तो हटेगा नहीं। कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो हृदय है वो अच्छी तरह जानता है कि मसीहत ही सच्चाई है। और जो स्तिफनुस, जिसको मारा गया था, तो उस टाइम पर शाऊल यानी पौलुस भी वहीं पर था और उसने देखा था कि जो कुछ स्तिफनुस ने बोला था यीशु मसीह के बारे में और यहूदियों के बारे में, वो एकदम सच था। तो कहीं ना कहीं उसके दिल को ये एहसास हो गया था कि मसीहत सच है, लेकिन वो लड़ रहा था उस बात से कि मैं तो बचपन से लेकर मूसा की व्यवस्था पर चलता आया हूँ और ये नया पंथ आ गया है एक, जो यीशु मसीह लेकर आया है, जो मसीही कहते हैं अपने आप को, तो ये तो गलत है। वो ऐसा सोच रहा था मन में, लेकिन अंदर से वो लड़ रहा था क्योंकि उसे सच्चाई भी दिखाई दे रही थी। तो वो पैने पर लात मार रहा था और अपना ही नुकसान कर रहा था, क्योंकि अगर तुम पैने पर लात मारोगे तो तुम्हें चुभेगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप
गूगल क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।